देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मानव हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। मानव हृदय के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा परिसंचरण तंत्र को, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में जो अहम भूमिका निभाता है वो हमारा हृदय होता है। हृदय को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हृदय कौन कौन से भागों में बटा होता है। तो हृदय मुख्यतः हमारा 5 भागों में बटा होता है, जिसका काम मुख्यतः हमारा होता है शरीर में खून को सप्लाई करना, या हम बोल सकते हैं शरीर में खून की आपूर्ति का जो काम करता है वो हमारा हृदय करता है। हृदय की समानता हम अपने नल पे लगी हुई मोटर से कर सकते हैं, लेकिन उसमें और हृदय में एक थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, समझते हैं हृदय के सबसे पहले पार्ट्स के बारे में। तो हृदय हमारा, जैसे कि हमने बताया है, मुख्यतः 5 भागों में बटा होता है। पांच भागों में बटा होता है। सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा हृदय के कक्ष। हृदय के कक्ष। अब हृदय भी के कक्ष भी हमारे 2 भागों में बटे होते हैं, पहला दायां और दूसरा बायां। तो देखिए, 2 भागों में बटे होते हैं। पहला हमारा दायां और दूसरा बायां। अब देखिए, हृदय के कक्ष हमारे 2 भागों में बटे हैं, दायां और बायां। अब ये दायां और बायां जो कक्ष है ये भी हमारे 2 भागों में बटे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अलिंद और निलय। इनका भी एक अहम रोल है जो हम आपको बताएंगे अभी। दायां हमारा 2 भागों में बटा है, पहला अलिंद, दूसरा निलय। ये हमारे दाएं अलिंद और निलय हैं। सेम इसी तरह बाएं में होता है, बायां अलिंद और बायां निलय। ये हमारे बाएं हैं। अब देखिए, हृदय के कक्ष आप समझ चुके होंगे। दूसरे नंबर पे जो आती हैं वो आती है हमारी रक्त वाहिकाएं, क्योंकि रक्त वाहिकाएं अगर ना हो तो खून को चलने के लिए, रक्त को चलने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल पाएगा। और जो मार्ग का काम करती हैं, रास्ते का काम करती हैं, वो हमारी रक्त वाहिकाएं करती हैं। तो देखिए, दूसरा जो है वो है हमारा रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं भी हमारी 2 भागों में बटी हैं, धमनी और सिरा। धमनी और सिरा में बटने का एक मेन रीजन इनका ये भी है कि हमारा जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो है उसके अंदर जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाती है। और जब ब्लड के अंदर मिल जाएगी, अगर हमारी ये सिरा और धमनी ना हो तो वो हमारी एक जगह मिलने की समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन धमनी और सिराएं जब अलग होती हैं तो धमनी के अंदर तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो रक्त वाहिकाओं में एक तो है हमारी धमनी और दूसरा सिरा। अब देखिए, तीसरे नंबर पे जो आती है वो है हमारी हृदय की मांसपेशियां, क्योंकि प्रत्येक अंग जो हमारा बना हुआ है वो मांसपेशियों से बना हुआ है। इसी तरह हमारा जो हार्ट है वो भी मांसपेशियों के द्वारा बना हुआ है। तो हृदय के अंदर जो मेनली मांसपेशियां होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली है एंड्रोकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी
एपिकार्डियम। देखिए, इन मांसपेशियों के अलावा एक पतली झिल्ली और हमारे हृदय के चारों ओर होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम झिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल है। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम झिल्ली का एक मेन रोल यह है कि जब हमारा हृदय संकुचन होता है और शिथिल होता है, मतलब डायलोस्टिक और सिस्टोलिक में जब हमारा हृदय गति करता है, मोशन करता है, तो वहाँ हमारे घर्षण के कारण दिल पर, हमारे हृदय पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमारी पेरिकार्डियम झिल्ली लगी होती है, जिसका मेनली काम जो होता है वो हृदय को घर्षण से बचाना है। अब देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं, हृदय के कक्ष के बारे में हमने बात कर ली है, रक्त वाहिकाओं के बारे में बात कर ली है, मांसपेशियों के बारे में बात कर ली है। अब जो बात करने वाले हैं वो है हमारे हृदय के बोल्व। देखिए, हृदय के बोल्व कुछ इसी तरह होते हैं जैसे हमारे नल का टैप होता है। जैसे ही हम उसे खोलते हैं तो जो पानी निकलने लगता है, लेकिन जो निकला हुआ पानी है वो टैप से अंदर नहीं जा पाता। सेम चीज़ हमारे हृदय के बॉल में होती है। जब हमारे अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अलिंद से रक्त निकलकर निलय के अंदर पहुँचता है, तो निलय जब हमारा प्रेशर ऊपर की ओर लगाता है धमनी में हमारे ब्लड को सप्लाई करने के लिए, तो वो हमारा जो रक्त है वो अलिंद में वापस ना चला जाए, उसके लिए जो हमारे हृदय के अंदर बोल्व लगे होते हैं। तो मेनली 3 तरह के बोल्व हमारे हृदय के अंदर लगे होते हैं। पहला हमारा ट्राइकस्पिड, इसे हम त्रिपर्दी कपाट बोलते हैं हिंदी के अंदर। दूसरा हमारा बाइकस्पिड, और तीसरा जो है हमारा वो है अर्ध चंद्राकार। अब देखिए, अर्ध चंद्राकार क्यों है, इसका जो रीजन है वो आपको पता चलने वाला है। अब जो इसका 5वां पार्ट आता है वो होता है हमारा पेसमेकर। पेसमेकर इसका पार्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेसमेकर क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए, हृदय हमारा 1 मिनट के बाद 72 बार स्पंदन करता है, मतलब 72 बार हमारा संकुचन होता है और शिथिल होता है। लेकिन इस बात को कौन डिसाइड करेगा, इसका कौन निर्धारण करेगा कि हमारे हृदय के अंदर जो स्पंदन है वो कितनी बार होना है? तो इसके स्पंदन को निर्धारण करने के लिए जो हमारा ऑर्डर देता है, आप बोल सकते हैं आदेश जो देता है, वो पेसमेकर देता है। पेसमेकर भी हमारा 2 भागों में बटा होता है। एक हमारा अलिंद को कंट्रोल करता है और दूसरा हमारा निलय को कंट्रोल करता है। देखिए, अगर ये 2 भागों में ना बटा होता तो उससे होता क्या, अलिंद और निलय में संकुचन और शिथिल एक साथ होता, जिससे हमारी हार्ट फेल की समस्या उत्पन्न हो जाती। तो देखिए, 2 भागों में बटा होता है। पहला, इसे हम बोलते हैं SA नोड, और दूसरा है हमारा AB नोड। अब देखिए, मैं इसे बताने वाला हूं कि SA नोड और AB नोड क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा कि हृदय जो है हमारा वो कितने भागों में बटा होता है। तो आइए अब हृदय की संरचना के ऊपर बात करते हैं कि हृदय की वास्तविक संरचना है कैसी। तो देखिए, हृदय की हम संरचना बनाने वाले हैं। देखिए, यहां पर लगा होता है हमारा बल्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हमारा अलिंद और निलय के बीच लगा होता है, और दूसरा इसी तरह
इस ओर होता है। जो हमारा बाएं वाले अलिंद और निलय के बीच लगा होता है। अब देखिए हृदय बीच से बटा होता है, मतलब उसका जो दायां वाला पार्ट है और बायां वाला पार्ट है वो आपस में मिलते नहीं हैं। उससे जो अलग करने का काम करता है वो हमारा सेप्टम करता है। अब सेप्टम कहाँ होता है, तो ये देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा सेप्टम है। सेप्टम का काम मेनली यही है कि वो हमारे दाएं वाले पार्ट को और बाएं वाले पार्ट को अलग अलग रखता है। ये हमारा अलिंद है। देखिए ये देखिए ये वाला हमारा जो पार्ट है ये है हमारा दायां अलिंद और ये वाला जो पार्ट है ये है बायां अलिंद। इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये है, ये हमारा निलय कहलाता है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा दायां निलय और ये वाला जो पार्ट है बायां निलय। अब देखिए इसकी जो अलिंद और निलय की जो संरचना है वो तो हमने बना दी है। अब इससे हमारा फेफड़े और जुड़े होते हैं, जो हमारे हृदय से जुड़े होते हैं, जो हमारे रक्त को ऑक्सीजन मिलाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का जो काम करते हैं वो फेफड़े करते हैं। तो देखिए फेफड़े किस जगह से जुड़े होते हैं, ये हमारे एक फुफ्फुस धमनी से जुड़े होते हैं, जो हमारे दाएं निलय से जुड़े होते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है वो फेफड़ों के अंदर जाता है। ये हमारा फुफ्फुस धमनी है और फुफ्फुस धमनी से ब्लड जाने के बाद फेफड़े हमारा ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद वापस से हमारे बाएं अलिंद में वो ऑक्सीजन जो मिला हुआ ब्लड है उसे भेज देते हैं। देखिए ये इस फुफ्फुस सिरा की मदद से हमारे बाएं अलिंद में ऑक्सीजन मिले हुए ब्लड को भेज देते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख देते हैं। फुफ्फुस सिरा और इस वाली जो रक्त वाहिका का नाम है वो है हमारा फुफ्फुस धमनी। अब देखिए हमारी अलिंद के अंदर फुफ्फुस सिरा की मदद से ब्लड आ गया है और फुफ्फुस धमनी की मदद से
निलय के अंदर का जो ब्लड है वो हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंच गया है। अब हमारा जो बायां निलय है इसके अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू होगा, और जैसे ही हमारे बाएं निलय के अंदर ब्लड पूरा भर जाएगा तो ये वाला जो बोल्व है ये हमारा पहले खुलेगा, इसके अंदर जब ब्लड भरेगा, और जैसे ही ये पूरा भरेगा तो इसके अंदर का जो ब्लड है वो हमारा एक धमनी की मदद से इस तरह से कुछ छोटी छोटी धमनियों में बट जाएगा, और छोटी छोटी धमनियों में बटने के बाद ये फिर से एक होकर हमारे दाएं अलिंद में पहुंच जाएगा। दाएं अलिंद में पहुंच जाएगा। देखिए, जो हमारा रक्त वाहिका ब्लड को शरीर में ले जाने का काम करेगा उसे हम बोलते हैं धमनी। इसे हम बोलते हैं धमनी। और धमनी के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पर ये जो आपको छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं नजर आ रही हैं ये हमारी शरीर की रक्तवाहिकाएं हैं, जो कि हमारे हाथ पैर और दूसरे विभिन्न अंगों में उपस्थित है। अब देखिए, यहां से आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब हमारा ब्लड रक्त वाहिकाओं के अंदर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जैसे ही हमारी कोशिकाओं द्वारा उसे अवशोषित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी कहां से आती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ जब काम करती है तो वो हल्की सी गर्म होती है। गर्म होने का कारण जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो उसके अंदर गर्मी महसूस होती है। गर्मी के कारण ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो देखिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी और इस ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाएगी, और ये ब्लड को पहुँचा देगी हमारी दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में हमारा ब्लड पहुंच चुका है, जो कि हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। देखिए, इस वाले पूरे पार्ट के अंदर हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड है। और यहीं पे हमारा लगा हुआ है एक बॉल्व, जिसका नाम हमने आपको शुरू में बताया था। इसका ही नाम होता है हमारा बाइकस्पिड बॉल्व। हिंदी में इसे द्विपर्दी कपाट बोलते हैं। जब ये हमारा कपाट खुलता है तो इसके अंदर का जो सारा ब्लड है अलिंद के अंदर का, वो निलय के अंदर इकट्ठा होता है। जैसे ही हमारे निलय के अंदर ब्लड इकट्ठा होगा तो हमारा अलिंद बंद हो जाएगा। अब अलिंद के निलय के अंदर जब ब्लड इकट्ठा है तो निलय जो है वो प्रेशर ऊपर की ओर मारेगा। जब हमारा प्रेशर ऊपर की ओर लगेगा तो इस रक्त वाहिकाओं से होता हुआ ब्लड जो है हमारे शरीर की विभिन्न
कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा, और जब कोशिकाओं के द्वारा उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाएगा तो फिर से हमारा सिरा के माध्यम से जो ब्लड है वो दाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाएगा। और जब हमारा दाएं अलिंद में पहुंचेगा तो हमारी सेम चीज़ होगी, जैसे ही हमारा दायां अलिंद पूरा भरेगा, जब हमारा दायां अलिंद जब दायां अलिंद भरने वाला होगा तो निलय हमारा बंद होगा। जैसे ही दायां अलिंद पूरा भरेगा तो हमारा निलय खुल जाएगा और जो अलिंद का सारा ब्लड है वो निलय के अंदर आ जाएगा। और जब निलय के अंदर ब्लड आएगा तो वो हमारा फेफड़ों के द्वारा अंदर पहुंचा दिया जाएगा। फेफड़े इसमें फिर से ऑक्सीजन को मिला देंगे। इसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। इस रक्तवाहिका का नाम सिरा है। अब इस वाले पार्ट के अंदर हमारा जो है वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। देखिए हम इसे ब्लैक से दर्शा रहे हैं। और ये हमारा अलिंद वाला पार्ट है। दाएं अलिंद और निलय के बीच हमारे एक बाल्ब लगा होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यह है हमारा दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। यहाँ पर एक बॉल लगा होता है जो कि हमारा धमनी और निलय के बीच लगा होता है। इस बॉल का जो हमारा नाम है वो होता है अर्धचंद्राकार बॉल। इसकी जो बनावट होती है वो चंद्रमा के समान होती है, जैसा हमारा अर्ध चंद्रमा मतलब आधा चंद्रमा होता है। और जो हमारे दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच लगा होता है इसका नाम भी हमारा अर्धचंद्राकार बॉल होता है, अर्धचंद्राकार। अब देखिए हृदय के अंदर 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक हमारी सबसे अंदर की ओर, एक हमारी होती है बीच में और एक सबसे बाहर की ओर। अब देखिए जो सबसे अंदर वाली कोशिका होती है उसका नाम होता है एंड्रोकार्डियम। जो बीच वाली कोशिका है इसका नाम होता है मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर वाली कोशिका है इसका नाम जो होता है वो होता है हमारा एपिकार्डियम। 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 तो हृदय की जो संरचना है हमारी कुछ इस तरह की होती है। अब जो हम बात करने वाले हैं
वो बात करने वाले हैं हृदय से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के बारे में, जिसमें कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल जो है वो मुख्य बीमारी हैं, जिसका चलन जो है आजकल के जीवन में बहुत अधिक हो गया है हमारे बिगड़े हुए खान पान की वजह से। तो देखिए वो कैसे होता है। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा थ्रोम्बोसिस को। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। ये देखिए थ्रोम्बोसिस को समझते हैं हम। हमारा थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस क्या होता है। तो देखिए शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाओं से ही गुजरकर हमारा जो रक्त है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ट्रैवल करता है। अब थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, जैसे ये हमारी एक रक्त वाहिका है, रक्त वाहिका, तो इसके अंदर क्या होगा, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं बसा, जिसे हम बोलते हैं फैट, उसके कारण होता क्या है, ये जो बसा है हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब बसा भी हमारी दो प्रकार की होती है। वे दो प्रकार कौन से हैं आइए जानते हैं। तो देखिए फैट हमारा दो प्रकार का होता है। पहला सैचुरेटेड और जो दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या है, ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि फैट क्या है। तो फैट होता है असल में चिकनाई को हम फैट बोलते हैं। जैसे कि हमारा घी, तेल, ये जितनी चिकनी चीज़ें होती हैं ये सब हमारी फैट के अंतर्गत आती हैं। अब फैट हमारा दो भागों में बटा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड फैट को बोलते हैं हिंदी में सैचुरेटेड फैट को संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट क्या होती हैं, जो वसा कमरे के ताप पर जमी हुई हो। अब ये जमी हुई का मतलब है जैसे कि हो गए हमारे सभी प्रकार के घी, क्योंकि हमारे कमरे के ताप पर जमे होते हैं तो वो हमारे सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं। सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस होने का मुख्य कारण जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, जैसी जैसे उम्र बढ़ती है तो ये कोलेस्ट्रॉल आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए सैचुरेटेड फैट जो हमारे कमरे के ताप पर जमी हुई होती है, दूसरी होती है हमारी अनसैचुरेटेड फैट जो कमरे के ताप पर द्रव हो, कमरे के ताप पर द्रव हो। देखिए जो हमारे तेल होते हैं वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड, जिसे हम बोलते हैं असंतृप्त वसा, क्योंकि हमारे जो तेल होते हैं वो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। सिर्फ एक तेल को छोड़कर, वो है नारियल का तेल, क्योंकि नारियल के तेल के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि उसे कमरे के ताप पर भी जमाए रखते हैं। तो इसके अंदर हमारे
सभी प्रकार के तेल आ जाते हैं। नारियल के तेल को छोड़कर, नारियल के तेल को छोड़कर, क्योंकि नारियल के तेल के अंदर ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि उसे कमरे के ताप पर जमाए रखते हैं। अब देखिए, क्या दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं। जो कमरे के ताप पर हमारे जमे होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए घी। घी जो होते हैं वो हमारे कमरे के ताप पर जमे होते हैं। तो इससे होता क्या है, कुछ समय बाद जब हम इनका सेवन अत्यधिक मात्रा में करने लगते हैं तो ये रक्त वाहिकाओं के अंदर हमारे जम जाते हैं। जमने के कारण क्या होती है, हमारी जो रक्त वाहिका है कुछ समय के बाद ब्लॉक हो जाती है। अब देखिए, जब रक्त वाहिका ब्लॉक हो जाएगी, रक्त वाहिका जब ब्लॉक होगी तो जो इधर का ब्लड है वो इधर नहीं जाएगा। जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगेंगी। अब जब कोशिकाएं हमारी किसी भी पार्ट की मरने लगेंगी तो वो पार्ट जो है हमारा डैमेज हो जाएगा। ये जो थ्रोम्बोसिस होता है ये आपके किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। देखिए, जब थ्रोम्बोसिस हृदय के अंदर होता है तो हमारे हार्ट फेल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, और जब थ्रोम्बोसिस हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है तो उस पर जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम आम भाषा में बोलते हैं लकवा। लकवे की समस्या थ्रोम्बोसिस के कारण ही होती है। इसमें होता क्या है कि मस्तिष्क का संपर्क जो हमारा रक्त वाहिकाएं शरीर से बनाए हुए हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने के कारण उसमें क्या होगा, रक्त एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होना बंद हो जाएगा और उस जगह से संपर्क टूटने के कारण लकवा पड़ जाएगा। इसे आम भाषा में हम फालिस भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके अंदर हम बात करेंगे हार्ट फेल की, हार्ट अटैक की और ब्लू बेबी सिंड्रोम की। ऐसी ही कुछ जो हार्ट से जुड़ी हुई सिंड्रोम हैं, बीमारियां हैं, उनके बारे में जो हम बात करेंगे वो किसी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।